कानपुर की सर्द सुबहें आमतौर पर धीमी होती हैं। चाय की भाप, अखबार की खबरें और गली के नुक्कड़ों पर उबासी लेते लोग। लेकिन 20 जनवरी 2025 की सुबह कुछ अलग थी। बिठूर के ध्रुव नगर में एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो किसी तूफान का पूर्वाभास दे रही थी। शबनम ने अपने भाई सलीम को सुबह सुबह फोन किया। आवाज में घबराहट थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी घबराहट कहीं अंदर से रिहर्स सी लग रही थी। भाई, आबिद आंख नहीं खोल रहे। शायद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जो अपनी बहन की बातों को कभी हल्के में नहीं लेता था, झटपट उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे घर के माहौल में कुछ अनकहा सा लगा। चाय बन रही थी, बेटा घर में नहीं था और शबनम की आंखों में डर कम और कुछ और ज्यादा था, शायद इंतजार। बगल के एक मौलवी को बुलाया गया, जिन्होंने नब्ज देखकर धीमे स्वर में बस इतना कहा, डॉक्टर बुला लो। लेकिन शायद देर हो गई है। शबनम ने खुद बताया कि उसके पति हर रात संबंध बनाने से पहले वो गोलियां खाते थे, पावर बढ़ाने वाली टैबलेट्स। वो बोली कल रात भी उन्होंने जबरदस्ती किया और 8-9 गोलियां घटक ली। पुलिस ने जब शव की तलाशी ली तो जेब से निकले खाली टैबलेट रैपर ने पहली नजर में यही बताया कि मौत ओवरडोज से हुई होगी। पुलिस ने इसे स्वाभाविक मौत मानते हुए मामला रफा-दफा करना चाहा, लेकिन किस्मत को कहानी अधूरी पसंद नहीं। सलीम ने चुप्पी तोड़ी और चुप्पी टूटी तो भूचाल आ गया। उसने सीधे अपनी ही बहन शबनम पर हत्या का आरोप लगा दिया। ये कोई आम केस नहीं रह गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले की रूपरेखा बदल दी। मौत गोली से नहीं, गला घोंटने से हुई थी। अब कहानी को रिवाइंड किया गया, कॉल डिटेल्स खंगाली गईं और सामने आया नाम रेहान, एक 19 साल का युवक जिसकी लोकेशन घटनास्थल के आसपास पाई गई। और फिर पुलिस ने चाल चली। शबनम से कहा, रेहान हमारे पास है, उसने सब उगल दिया है। बस इतना सुनते ही शबनम का चेहरा ऐसा सफेद पड़ा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झंझोड़ दिया हो। उसकी आवाज में अब वो मजबूती नहीं थी, टूट चुकी थी। फिर खुला राज। शबनम ने कबूल किया, पति आबिद को उसने अपने प्रेमी रेहान और उसके दोस्त विकास के साथ मिलकर मार डाला। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अतीत की परतें खुलने लगी। 20 साल पहले की बात है। आबिद मेलों में झूला लगाने वाला एक सीधा साधा आदमी जिसने मेहनत से कमाई की थी और शबनम जैसी खूबसूरत लड़की से निकाह किया था। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया। अब वह गोलियों का गुलाम बन चुका था। शबनम की इच्छाएं वही थीं, लेकिन आबिद अब उन्हें पूरा नहीं कर सकता था। वो प्यार अब बोझ लगने लगा था। और यहीं से शुरू हुआ कहानी का दूसरा चेहरा, फेसबुक बना दरवाजा। शबनम ने वहां अपनी जवानी की तस्वीर लगाकर दोस्ती की तलाश शुरू की। मिला रेहान, जो समझता था वह 20 साल की कोई खूबसूरत लड़की है। प्यार में अंधे रेहान को जब शबनम ने अपनी असली उम्र बताई तो थोड़ी हिचक जरूर हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने जज्बात नहीं बदले। शबनम को यकीन हो गया, अब उसका सच्चा साथी मिल गया है। अगर तू मेरा है तो मुझे मेरे शौहर से आज़ाद कर, उसने एक दिन कहा रेहान से। रेहान मान गया और योजना बनाई गई। विकास, जो कि रेहान का दोस्त था, उसे पैसे देकर शामिल किया गया। बेटे को मामू के गांव भेजा गया। आबिद को शक नहीं हुआ, उसे लगा बीवी उसकी संतुष्टि चाहती है। उस रात शबनम ने प्यार का नाटक किया। फिर जैसे ही आबिद सो गया, उसने दरवाजा खोल दिया। रेहान और विकास घुसे और तीनों ने मिलकर आबिद का गला घोंट दिया। सुबह खबर फैलाई गई कि गोलियों के ओवरडोज से मौत हुई है, लेकिन झूठ के पांव ज्यादा दिन नहीं चलते। जांच, रिपोर्ट और तकनीक ने साजिश को बेनकाब कर दिया। ये कहानी सवाल छोड़ जाती है, कभी कभी खामोश रिश्ते सबसे ऊंचा शोर करते हैं, कभी कभी प्यार की एड में सबसे खौफनाक खेल खेला जाता है, और कभी कभी एक मुस्कुराती औरत के पीछे एक बेहद खतरनाक दिमाग छिपा होता है।